हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम शुरुआत कर रहे हैं त्रिकोणमिति की जो अनुप्रयोग होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों पे जो आधारित प्रश्न होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के जो प्रश्न होते हैं उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में जो है जो कह रहा है उसको हम सरल और आसान शब्दों में समझ करके और उसको जो है लिख करके लगाएंगे एकदम अच्छे से। ये सब प्रश्न देखने में बड़े होते हैं। मैं पहले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को बताया था, प्रश्न देखने में बड़े जरूर होते हैं, लेकिन इसका सलूशन जो है बहुत प्यारा होता है, इसके स्टेप जो है बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ लिखा मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन बुक मेरे सामने पड़ी हुई है, उससे मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है। दो फिसलन पट्टी, उसको पार्क है खेलने वाला, आप देखे होंगे अपने जीवन में, पार्क में जाकर के वहाँ बच्चे चढ़ते हैं ऊपर, उसके बाद से फिसलते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिसलते हैं, चढ़ते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर, जिसकी हाइट, शिखर मतलब ऊंचाई 1.5 मीटर पर स्थित हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का, 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, और जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बनना चाहिए, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक, दो कैटेगरी उसको बनाना चाहता है, एक 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए क्या कह रहा है, जो पोल है, जो उसका शिखर है वो 3 मीटर होना चाहिए, और जो एंगल बनेगा वो कितना बनना चाहिए, 60 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक, अगर हम लोग पोल की हाइट बढ़ाएंगे तो एंगल भी बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। अगर एंगल घटाना है हमें तो ये डिस्टेंस जो है हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक, तभी वो एंगल मेंटेन होगा। क्योंकि पहले 1.5 मीटर था, अब 3 मीटर हो गया। जब 3 मीटर हो गया तो एंगल बढ़ेगा। ठीक, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दो क्वेश्चन में दो फिसलन पट्टी की का जिक्र है, तो दो फिसलन पट्टी बना लेते हैं हम लोग। फिसलन पट्टी ऐसे ही होता है, बच्चे यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ से सरक करके फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर सरकते हैं। ठीक, ये 30 डिग्री है, इसकी हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। ये इसका नाम अगर हम दे दें ABC। ठीक, एक और बना लेते हैं, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये 3 मीटर है। ये दे देते हैं इसको DEF। ठीक, यहाँ लिख देते हैं फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। ठीक, और यहाँ क्या लिख देते हैं, फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। ठीक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक। अब हमें करना क्या है, पहले समझना होगा कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ये पोल जो है, मतलब जितनी ऊंचाई पे उसका शिखर है, ये फिसल पट्टी का, उसकी हमें हाइट दे रखा है। पूछ क्या रहा है, 3 साइड होते हैं एक त्रिभुज में, आप जानते हैं, 1 2 3। दो एक देता है, दूसरा पूछ लेता है। ठीक, इसमें इसकी ऊंचाई दी है और ये पूछ रहा है, ये हमें बताना है कि ये कितना आएगा। ठीक, यही चीज यहाँ भी पूछ रहा है। ठीक,
अब हम देखेंगे ये हमारा अगर यहाँ एंगल है, एंगल ये है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एंगल, एंगल के सामने की भुजा हमेशा जो है क्या होती है, लंब होती है। इसके सामने की भुजा या सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा है, तो स्थिति बन रही हमारी साइन की, साइन में लंब और कर्ण हमें मिलता है। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से, थीटा की जगह पे जो 30 डिग्री दिया उसका मान रख लिया, लंब जो है वो क्या है, ए बी है, कर्ण क्या है, ए सी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी कितना दिया हुआ है 1.5, ए सी पूछ ही रहा है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुणे 2, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो अगर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे उसको लगाना है और 30 डिग्री का कोण पे उसको झुकाना है, तो फिसलन पट्टी इसकी जो लंबाई जो है कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। अब 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए देखते हैं। पुनः जो है समकोण त्रिभुज डी ई एफ में यहाँ भी वही है, जो यहाँ दिया हुआ पूछ रहा है वही यही है, ठीक। दोनों में कोई खास अंतर नहीं, बस कोण और इसकी लंबाई जो है अंतर है, आंसर अंतर, आंसर में अंतर आएगा, लेकिन प्रोसेस लगाने का जो प्रोसेस है वो सेम है, जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें भी होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से, थीटा का मान 60 दिया है और 60 रख लिया, लंब कितना है डी, कर्ण कितना है डी एफ, ठीक। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू डी का मान दिया है 3.0, डी एफ तो पूछ ही रहा है। अब इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, यानी हमें मिलेगा डी एफ बराबर 3.0 इंटू 2/√3, तो डी एफ बराबर 3×6, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं है तो नहीं लिखेंगे। डी एफ बराबर अब हर जो है कड़ी में नहीं छोड़ते, इसलिए इसका परमीकरण कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हर का परमीकरण करने पर, तो हर का परमीकरण करने पर मिल जाएगा क्या 6√3/3, इसका गुणा करेंगे कड़ी हट जाएगा। अब 3×6, तो 2 कड़ी में 3, यहाँ ऊपर अगर लिख दें तो देखिए होता क्या है, डी एफ बराबर 6 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, इसमें होता क्या है, ये हमें मिल जाएगा पूरा 6 कड़ी में 3 और ये पूरा अंडर रूट में ये 2 बार आ जाएगा, ठीक। तो डी एफ बराबर 6√3। अब आप जानते हैं अगर अंडर रूट में अगर सेम प्रोडक्ट 2 बार है तो उसका वर्गमूल हो जाता है, तो इसका वर्गमूल होकर के कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, 3×6 यानी 2 कड़ी में 3 मीटर, ठीक। अब लिख देंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर रखनी होगी।
बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, मीटर रखनी होगी। यही इस प्रश्न का आंसर है। कुछ कैलकुलेशन इसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, बस 2 लाइन का कैलकुलेशन था। आपको क्वेश्चन समझना होगा, क्वेश्चन समझने के साथ साथ ये पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है और हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। ठीक। अब अगर अगर जो बच्चा अपने जीवन में फिसलन पट्टी देखा होगा, अब तो गांव गांव में भी देखने को मिल जाता है। सरकारें जो है गांव में पार्क बनवा रही हैं, गार्डन बनवा रही हैं, वहाँ बच्चे घूमते हैं। अगर नहीं है तो बच्चे मेला देखने कहीं ना कहीं जाते हैं, मेला में भी लगा रहता है। तो फिसल पट्टी ऐसे ही होता है, एक खंभा होता है, उसमें से जो है पट्टी लगा देते हैं, बच्चे इसमें से सरकते हैं नीचे आते, फिर कई बार जो है वो क्रिया करते रहते हैं। ठीक। तो इसकी जाहिर सी बात तो कोई ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई दिया रहेगा, और ये जब झुकेगा जहाँ से तो यहाँ से यहाँ का कोई कोण बनेगा, वो कोण दिया हुआ है। अब अगर ये पूछ ली दे करके ये पूछ लिया तो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, अगर ये ना पूछता, ये पूछता तो ये पता हमको बताना पड़ता कि केंद्र से, सेंटर पॉइंट से जो है वह फिसलन पट्टी जहाँ जमीन पर स्पर्श करती है उसकी दूरी कितनी है, वो भी हम लोग बता सकते थे। ठीक। कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, 2 लाइन का कैलकुलेशन है, बाकी जो है समझने का फेर है। क्वेश्चन हम कितना जल्दी समझते हैं, कितना आसानी से समझते हैं, उसी का चक्कर है, बाकी इन प्रश्नों में कुछ नहीं होता है। और इतना ही कैलकुलेशन करके आप जो है 4 से 6 नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं। ठीक। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरे सामने पड़ा हुआ किताब, मैं वहां से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। ठीक। और आप अगर सीरियस छात्र हैं तो आपके पास किताब तो होगा ही होगा, वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ करके समझ करके मैं उसको लगाऊंगा और फिगर जो है ड्रा करवाऊंगा। ठीक। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, भूमि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, मतलब ये कोई मीनार है और ये जमीन है। ठीक। यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार जो खड़ा हुआ है वहां से 30 मीटर दूरी पे आकर के एक जगह है। ठीक। वहां से जो है मीनार के शिखर से, ठीक, कोई कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक। अब क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, ये हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। ये सब कोण है, एंगल हमारे यहाँ से है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण है, ये आधार है। आधार दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, आधार और लंब किस में आता है यही समझना सबसे पहला काम यही है। सबसे पहला अगर कोई काम है तो फिगर बनाना, दूसरा काम अगर कोई है तो इस क्वेश्चन को समझना कि पूछ क्या रहा है और स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक। इसको लगाएंगे जब, पहले जो दिया उसको लिख देंगे, दिया है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद से मीनार के पाद से बिंदु की दूरी 30 मीटर। ठीक। और
मीनार के शिखर और बिंदु द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। अब जो ज्ञात करना है वो भी लिख लिया जाए। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई को हम लोग BC भी बता सकते हैं, ये ज्ञात करना है। ठीक, अब लंब पूछ रहा है, आधार दिया हुआ। लंब और आधार इसमें आता है, वहीं से शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से। अब थीटा की जगह पे मान रख देंगे जो दिया हुआ है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है BC और आधार क्या है AB। 33 डिग्री का मान होता है 1/3। ये याद करना पड़ेगा। ये जो थीटा के मान है, चाहे साइन का हो, चाहे टेन का हो, चाहे कॉस का, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री याद होना चाहिए, तभी इस एक्सरसाइज को लगाया जा सकता है। अब BC बराबर पूछ ही रहा है, AB बराबर कितना है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर हमें मिल जाएगा 30/3। अब हर को कड़ी में छोड़ते नहीं हैं, इसलिए जो इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो BC बराबर 30/3 गुणे कड़ी में 3/3 यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। अब जब गुणा करके आएंगे, यहाँ लिखते हैं, तो BC बराबर 30 कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 3 का कड़ी में 3 करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब BC बराबर 10 तिया 30 कड़ी में ये 10 बार में कट जाएगा और कड़ी में 3 है ये मीटर। नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर है या होगी। ठीक, मीनार की ऊंचाई कितनी है 10 कड़ी में 3। यूनिट लिखना जरूरी होता है, जो यूनिट दिया रहेगा वही यूनिट लिखना होगा। ये 30 मीटर दिया तो मीटर में यूनिट था, तो यहाँ पे मीटर लिखना पड़ेगा। ठीक, इसमें भी कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़े, बहुत ज़्यादा गुणा करना पड़े या बहुत ज़्यादा फार्मूला लिखना पड़े, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। बस क्वेश्चन को समझने बस की विलम्ब है, कैसे हम क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे उसको पिक करते हैं। ठीक, अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको इत्मीनान से उतारिए, 1-2 बार भरसक लगाने का प्रयास करिए, लग जा रहा है तो समझ लीजिए कि इसको एग्जाम के दिन भी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सोचेंगे इस एक्सरसाइज से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता तो मज़ा आ जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जमीन से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिए। पतंग उड़ रही है, उसको जमीन में कोई खूंटा या कुछ से बांध करके रोक दिया गया। बचपन में हम लोग पतंग उड़ाते थे, तो जब बहुत हाइट पे चली जाती थी, हमें कुछ करना होता था या कहीं जाना होता था थोड़ी देर के लिए, तो उसको थोड़ा देर बांध करके छोड़ देते थे, तो पतंग उड़ती रहती थी। तो वही कुछ यादें उसी प्रकार की हैं। अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जिस एंगल पे पतंग जमीन से उड़ रहा है वो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है।
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही होगा। ठीक, तो फिगर क्या बनाना पड़ेगा, ये मान लीजिए हाइट, जो जिस हाइट का जिक्र है वो हाइट हो गया। ठीक, एंगल दे रहा है, एंगल लिख लिया 60 डिग्री का। ठीक, क्या कर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये जमीन से जो है उसकी ऊंचाई पता है कि कितनी है, 60 मीटर। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक, पूछ के रहा है डोरी की लंबाई, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब लंब दिया हुआ कर्ण पूछ रहा है, साइन थीटा पे लग जाएगा। ठीक, तो पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, भूमि से पतंग की ऊंचाई बीसी बराबर 60 मीटर, अब भूमि के एक बिंदु से पतंग द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। ठीक, ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लिया जाए। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई, जमीन से जहां बांधा गया है पतंग को और जहां जितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है कितना मीटर डोरा उसमें लगा हुआ है, ज्ञात करना है। भूमि बिंदु, सॉरी, बिंदु जहां से पतंग बंधी हुई है, बंधी हुई है, उसकी लंबाई पतंग तक क्या हो जाएगा, AC। ये ज्ञात करना, बिंदु जहां से पतंग बंधी हुई है, यहाँ से बंधी हुई है उसकी लंबाई पतंग तक। ठीक, इस बिंदु से जो है पतंग बंधी हुई है उसकी लंबाई यहाँ तक जो है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। साइन 60 डिग्री का मान होता है करीब 3/2, सही बना देते हैं, बराबर BC कितना दिया हुआ है 60, AC कितना है वही पूछ रहा है, वही बताना है। अब इसको इधर लाएंगे तो AC बराबर मिलेगा 60, 2 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट नीचे आ जाएगा। ठीक, तो AC बराबर 60 गुना 120 बटे कड़ी में 3, इधर आ जाते हैं, तो AC बराबर 120 बटे कड़ी में 3, इसका परमेयीकरण कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेना पड़ेगा हर का परमेयीकरण करने पर। ठीक, अब हर का परमेयीकरण जब कर रहे हैं हम लोग तो मिल जाएगा 120 कड़ी में 3 और ये गुणा होकर के 3 हो जाएगा। अब AC बराबर 40 कड़ी में 3 मीटर, नीचे लिख देंगे, अतः
डोरी की लंबाई AC बराबर 40 होगी। ठीक, डोरी की लंबाई AC बराबर 40 मीटर होगी। जो डोरी यहाँ बंधी हुई है और 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है, वहां की जो है लंबाई कितनी होगी? 60 मीटर। ठीक, तो इसको भी बहुत आसानी से लगा लिया हम लोगों ने। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में और बाकी क्वेश्चनों को करेंगे। इस एक्सरसाइज का सबसे दमदार और सबसे अच्छा क्वालिटी वाला जो प्रश्न है वो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ यहाँ मिल जाएगा, मैं क्वेश्चन बुक से जो है पढ़ रहा हूँ। ठीक, क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबा कोई लंबा है, उस बच्चा है, उसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचा भवन, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई बिल्डिंग हो, मेरी ऊंचाई 1.5 मीटर हो, मैं भवन की ओर उसके तरफ जो है कुछ दूरी चल रहा हूँ, कुछ दूरी पे फिलहाल खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, वह अब थोड़ी कुछ दूरी जो है तय करता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने कोई बिल्डिंग हो। ठीक, यहाँ जब मैं खड़ा था तो बिल्डिंग जो भवन था उसके शिखर से जो है मेरी आंख से जो है उन्नयन कोण कितना बन रहा था? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रही थी। मैं कुछ दूरी चला, वही दूरी बताना है कितना चला। मैं कुछ दूरी जब चला तो मेरी आंखों से जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन भवन के शिखर से, वो कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि वह लड़का कितना दूरी तय करके गया कि उसके एंगल में 30 से जो है 60 डिग्री हो गया। मतलब जो परिवर्तन आया एंगल का, वही उसने इस प्रश्न में पूछा, वही बताना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रा कर लिया जाए। फिगर बनाते हैं। ये मान लो भवन है, इसकी ऊंचाई दे दिया और बच्चा यहाँ खड़ा हुआ था। ठीक, तो 30 डिग्री था, फिर कुछ दूरी चल करके गया तो कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक, अब ये क्या है? बच्चे का जो है आंख है, ये ऑब्जर्व पॉइंट है। ठीक, जहां से एंगल बन रहा है, जमीन से एंगल नहीं बन रहा है। अब एंगल तो उसकी आंख से बनेगा ना, उस जो जहां उसकी आंख होगी, तो सबकी आंखें ऊपर ही होती हैं। अब ये जो है सतह हो गया, ये जमीन हो गया। ठीक, तो लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक, भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। तो बिल्डिंग तो बच्चे के सर पे होगा नहीं, जो भवन है वो उसके सर पे होगा नहीं, वो तो जमीन से ही उसकी लंबाई मापनी पड़ेगी। उसकी लंबाई से जमीन से नापते हैं तो कितनी है? 30 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो बच्चे की लड़के की जो ऊंचाई 1.5 मीटर है, उसको इस 30 मीटर में से घटाना पड़ेगा। उसको जब घटाएंगे तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब इसी से हम लोगों को मतलब है, ना इससे मतलब है ना इससे मतलब रहेगा। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x प्लस वाई हो जाएगी। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ठीक, ये शंकु है। अब फिगर बन जाने के बाद अब पता चल जा रहा है कि पूछ क्या रहा है और कैसे हम लगाएंगे। ये भवन की अब उसकी आंख से जो है ऑब्जर्वर पॉइंट जो है, वहां से जो है बिल्डिंग की जो है हाइट कितनी रह गई? 28.5 मीटर। ठीक, ये दिया हुआ है और हमसे जो है यहाँ से चल करके यहाँ जो आया, मतलब ए से बी तक की दूरी पूछ रहा है, कितनी वह दूरी तय करके गया कि 30 डिग्री का जो पहले कोण बन रहा था अब 60 डिग्री का बन गया। तो लिखेंगे इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है।
दिया है या ज्ञात है। इसको भी अगर नाम देते हैं हम लोग डी ई, ठीक। दिया है भवन की ऊंचाई, अब ये कितना हो जाएगा, अच्छा डी वहाँ था ही, ये ई हो जाए और ये एफ हो जाए, तो भवन की ऊंचाई जो है डी ई बराबर 30 मीटर, ठीक। बिंदु जहाँ प्रारंभ में लड़का खड़ा था, वहां से भवन के शिखर से बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब फिर क्या पूछ रहा है, फिर क्या दे रहा है, कुछ दूरी लड़के द्वारा भवन की ओर कुछ दूर चलने पर भवन के शिखर और उसके आँख द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक। अब नीचे लिख भी लेंगे, माना जो याद करना है, लड़का भवन की ओर एक मीटर की दूरी चलकर गया, ठीक। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख ली है, लेकिन जो बच्चे के आँख से जो है, जो भवन की ऊंचाई लेनी होगी वो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्नयन कोण लड़के के नेत्र से, इसमें आँख दिया है तो आँख लिख देंगे, आँख से बन रहा है, इसलिए भवन की ऊंचाई डी बराबर डी सी माइनस सी बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ये भवन की ऊंचाई होगी जहां से हमें कोण कैलकुलेट करना है, ये दूरी कैलकुलेट करना है, ठीक। अब लंबाई दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, ये कंडीशन किस में मिलता है, हम लोगों को tan में मिलता है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सबसे पहले बड़े वैल्यू लगाएंगे, ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से, तो tan थीटा का मान क्या है बड़े वाले में 30 डिग्री,
लंब क्या है DC, आधार पूरा क्या है AC। ठीक, अब इधर आ जाए हम लोग तो tan 30 डिग्री का मान रखेंगे हम लोग तो 1/3 मिलेगा। ठीक, 1/3 DC जो है 28.5, AC क्या है x प्लस वाई, तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 28.5 कड़ी में 3। ठीक, ये हमको जो है एक कंडीशन मिल गई कि x और y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 28.5 कड़ी में 3 मीटर। इसको जो है एक इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको सेव कर लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे। फिर छोटे वाले त्रिभुज में आएंगे, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में फिर तय थीटा भी लगाना पड़ेगा, लंब बटे आधार से। अब इस बार थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना वही होगा DC, आधार कितना है BC। tan 60 डिग्री का मान कड़ी में 3, DC फिर 28.5, BC जो है क्या है y है। ठीक, अब इसका तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो √3y बराबर 28.5, तो y बराबर 28.5 बटे इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 28.5 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। ठीक, तो परिमेयीकरण करा जाएगा तो मिलेगा 28.5 कड़ी में 3 बटे 3, सेम प्रोडक्ट है तो कड़ी हट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो गया 9 आ जाएगा, 3 9 27, 3 बजे 15 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, हमें बताना था क्या यहाँ से यहाँ की दूरी A से लेके B की दूरी, A से लेके B की दूरी कितना ही है x है, तो अब यही x की y की वैल्यू जो है यहाँ लिख देते हैं, y बराबर 9.5 कड़ी में 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट जो हमने एक इंफॉर्मेशन के तौर पे सुरक्षित रख लिया था वो क्या था x प्लस वाई बराबर 28.5 कड़ी में 3, तो y की जगह पे कितना रख लेंगे 9.5 कड़ी में 3 बराबर 28.5 कड़ी में 3, x बराबर इसका पक्षांतर करेंगे तो 28.5 कड़ी में 3 माइनस 9.5 कड़ी में 3। ठीक, अब घटाने के लिए कड़ी में 3 यहाँ भी है यहाँ भी है तो 2 आएगा ही आएगा, दशमलव में 5 यहाँ भी है दशमलव 5 यहाँ भी है तो वो 0 हो जाएगा। अब 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 19.0, तो 19.0 नहीं लिखेंगे, 19 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, कितना आंसर आ जाएगा 19 कड़ी में 3 मीटर। नीचे लिख देंगे अतः लड़का भवन की ओर 19 कड़ी में 3 मीटर की दूरी चलकर गया। यही इस प्रश्न का आंसर है। ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये लिखना पड़ेगा, इससे इसको लिखने में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये चीज़ें जो है हम प्रश्न पढ़ करके प्रश्न में से निकाल करके ही लिखना पड़ेगा और लिख रहे हैं।
इतना लिख देने के बाद से जो है क्वेश्चन थोड़ा भारा पूरा लगता है, जिससे जो है क्वेश्चन का इम्प्रेशन जो सॉल्यूशन हमारा है वो थोड़ा इम्प्रेसिव हो जाएगा। नहीं तो अगर सिर्फ कैलकुलेशन को ही अगर देखें तो कितना लाइन है, 2 लाइन यहाँ है, 1 लाइन यहाँ है, प्रमेयीकरण में 3 4 लाइन है, 7 8 लाइन ही गिने गिनाए हैं। और ये प्रश्न जब भी आएगा तो लॉन्ग आंसर में ही आएगा, 6 7 नंबर वाले जो क्वेश्चन का मार्जिन होता है उसी में आएगा। ठीक, तो इतना लिख देने से क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन जो है वो बहुत इम्प्रेसिव हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। आप हमें जो अपना सपोर्ट है वो दिल खोल करके करेंगे। आप अपना छोटा भाई, बड़ा भाई या जो भी समझ करके जो है अगर आप सहयोग करेंगे तो उस सहयोग का जो है मैं सीधे तौर पे लाभार्थी होऊंगा। उस सहयोग से मैं, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका प्यार, आपके सहयोग से हो सकता है मेरे पास भी कुछ हो जाए। ठीक, उसी उम्मीद में, उसी को लक्ष्य बना करके मैं आप लोगों के सामने अपने ज्ञान का जो है प्रदर्शन कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास है कुछ तो मैं उसको कुछ अलग तरीके से आप लोगों के समक्ष रख सकूँ। ठीक, धन्यवाद।